देश विदेश के प्रमुख जैन तीर्थों में से एक श्री नाकोड़ा महातीर्थ में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का जन्मोत्सव रविवार 14 दिसंबर को बालोतरा जिले के पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव मेवानगर स्थित नाकोड़ा महातीर्थ में पूरे श्रद्धा, आस्था एवं हर्षोल्लास के साथ भक्ति भाव पूर्वक मनाया जाएगा। देश विदेश में सुप्रसिद्ध इस त्रिदिवसीय मेले के मुख्य लाभार्थी देश के प्रमुख भामाशाह, नाकोड़ा तीर्थ के अध्यक्ष, देश के ख्यातनाम समाज सेवी रमेश मुथा चेन्नई है। मेले का आगाज शनिवार सवेरे मुख्य मंदिर के बाहर नवकार महामंत्र की सामूहिक उद्घोषों से हुआ। श्रद्धालु श्रावक श्रविकाओं ने समूचे तीर्थ को नवकार महामंत्र एवं श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव व अधिष्ठाता देव श्री भैरव दादा की जय जयकारों से गूंजा दिया। इस मौके पर ब्यावर एंड जयपुर से आए हुए कोकिल कंठी गायक शैलेश अशोक कोठारी, प्रकाश जैन, सुमित जैन ने अलभोर अपने भाव पूर्ण भजनों की प्रस्तुतियों से श्री भैरव दादा को खूब रिझाते हुए श्रद्धालु भक्तों को पार्श्व भैरव भक्ति में गहरे गोते लगवाए। परमात्मा की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन ये किस लिए? परमात्मा तो मोक्ष में विराजे हुए हैं। परमात्मा के जैसा हमको बनना है। परमात्मा ने यही कहा, जो उनके आगमों का जो है, जो उनकी भाकी हुई वाणी है, वो आज भी आगमों में मौजूद है। परमात्मा कहते हैं कि शरीर तो क्या है? शरीर देह में देही, शरीर रथ में सारथी, शरीर नाव में नाविक, नाविक चलाने वाला, शरीर दृश्य में दृष्टा। क्यों? शरीर के ऊपर जब आत्म भाव है तब तक वो बोल सकता है, सुन सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर उसमें चले जाए आत्मा तो मुर्दा बन जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये शरीर देह में देही, शरीर तो क्या पंचभूति से आया, पंचभूति में विलीन हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि आपके आत्मा को, आत्मा का उद्धार कीजिए, मेरे जैसा बनना है तो आत्म भाव लाइए। तो हम ये यहाँ जो मंदिर जाते हैं, भगवान के साथ में प्रार्थना करते हैं, स्तुति बोलते हैं, तो ऐसे भाव पैदा होते हैं, वहां ऐसी वातावरण पैदा होता है ताकि हम हमारी आत्मा के तार बजाएं। ये मन क्या है कि मन तो बड़ा विचित्र यंत्र होता है जो निरंतर उसका कार्य है कि इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल की यात्रा करता है। और कितने ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये संसार तो असार है, असत्य है, अविवेक है, झूठा है, दावानल है, अनित्य, अशरण है। क्योंकि फिर कौन है? मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा ही हूं। आत्मा ही करता, आत्मा ही भोगता। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमारे जीवन में आती रहती है। जो कर्म हम करते हैं वो उदय में आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि उसको सह स्वीकार करो तो ये कर्मों की निद्रा हो जाएगी। लेकिन कभी कभी हम क्या प्रतिक्रिया कर देते हैं इंद्रियों के माध्यम से। तो परमात्मा ये धर्म यही सिखाता है कि इंद्रियों का निग्रह कीजिए और अपना आत्मा में जाइए कि ना मैं तन हूं ना मन, मैं तो चैतन्य आत्मा हूं, चेतन भाव, निरंजन हूं, निराकार हूं, अकर्ता हूं, अजन्मा हूं, शाश्वत हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, अव्याबाद हूं, अनंत गुणों का भंडार। आई एम ए स्पिरिचुअल, पावरफुल, पीसफुल, करेजियस, हेल्थी, स्टेबल, कॉन्फिडेंट सोल। और उसको उस आत्म भाव में जाते हैं ना, एक आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि हम जब हमारी डिमांड जब तक पूरी होती है, सुख दुख के वेदन से आत्मा भटकती रहती है। क्योंकि हम मन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आत्म भाव का प्रयोग करते हैं तो हमेशा परमानंद चिदानंद आत्मानंद भाव में रहते हैं। यही परमात्मा ने सिखाया है। और इस पुरुषादानी पाठशाला भगवान की कृपा हमारे पर बरसे। जो परमात्मा ने जो प्राप्त किया मोक्ष, वो हमको भी मिले। इस भव में नहीं मिले तो दूसरे भव मिले, हम प्रयास करते रहेंगे। यही परमात्मा ने सिखाया है। और जिन शासन भी यही सिखाता है, जैन आगम भी यही सिखाता है कि हमारे इंद्रियों को ऊपर विजय करना है। श्रोतेंद्रिय यानी कि श्रोत कान से सुनते हैं, चक्षेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, उनको हमको पुल करना है। उससे क्या है कि मन की पकड़ ढीली हो जाएगी, तो मन की मलिनता बाहर जाती है। मिथ्यात्व, कदाग्रह, पूर्वाग्रह, रॉन्ग इक्वेशन, ये ऐसा वो ऐसा हम करते रहते हैं, लेकिन वो सब कार्मिक अकाउंट है। इसलिए परमात्मा ने बताया कि उनको बाहर निकालो, कचरा बाहर निकालो। तो उनकी करुणा हमारे ऊपर जो अस्तित्व है, नेचर है, ब्रह्मांड है, ये सबके ऊपर समान ही है। सबके अंदर परमात्मा विराजे हुए हैं। हर इंसान के ऊपर आत्मा शुद्ध ही होती है। आत्मा के ऊपर लगा हुआ मैल वही हमको कदाग्रह, पूर्वाग्रह की ओर भटकाता है। तो हम अगर इसी भाव में रहेंगे तो हमारे आत्मा का कल्याण जरूर होगा। और इसी तरह से एक वातावरण बनता है आत्मा भाव में जाने का। तो हम यहाँ पर ध्यान साधक, आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ा, हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ तीर्थ वाटिका बना रहे हैं। यहाँ पर लोग आके साधना भी करेंगे। और हमने यहाँ पर एक संकल्प दिया ट्रस्ट मंडल ने कि यहाँ की प्रकृति, जो जहाँ पर इस प्रकृति में 84 लाख तरह के जीव रहते हैं,
वो सूक्ष्म रहते हैं, वो बोलते नहीं है। इंसान को दिमाग दिया, इंसान बोलता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उन 84 लाख जीवों का भी हम साथ संभाल करें। तो हमने संकल्प लिया है कि वृक्षारोपण, यहाँ पर हमने 2 एकड़ जमीन पर तो बहुत बड़े वृक्ष लगा दिए। आप देखेंगे वृक्ष बड़े हो गए, वहां ऐसी ऐसी चिड़िया आती है जो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो पूरा ये पहाड़ को हम हरा भरा करना चाहते हैं ताकि यहाँ 84 लाख जीव को साता मिले। उनकी साता से ही हमको साता मिलेगी, यही हमारी भावना है। ये साथ जो बताइए परमात्मा कर्तव्य, उसमें सब कुछ आ जाता है। इसी भावना से ये ट्रस्ट मंडल वापस में एक बार जो भी ये श्री नाकोड़ा जैन श्वेतांबर नाकोड़ा पाठशाला तीर्थ से आपको मैं आमंत्रण करता हूं। आप मेले पे पधारिए और परमात्मा के दर्शन करने से आपके भव सुधर जाते हैं। और भैरव जी की कृपा तो अपरंपार है, और अपने भावों को शुद्ध करना, यही मैं कहता हूं।